हेलो एवरीवन, हाजिर हो गई हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर फ्लेवर इट्स योर्स को। आज मैं इसके एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए। तो चलिए बिना कोई देरी के ड्रामा पे नजर डालते हैं। ड्रामा के चालू होते ही हम देख पाते हैं वेजुन अपनी मॉम की दी गई वो वाइन ले चुपचाप बैठा हुआ था। उस दौरान वहाँ लिटिल वेजुन उसे बताने लगता है कि माँ 10 सालों पहले ही जा चुकी है, तुम उन्हें हरा नहीं सकते हो। वेजुन इसे साफ पूछता है वो यहाँ क्या करने आया है। लिटिल वेजुन बोलता है उसे रोकने, तुम्हें डेंजर चीजों से रोकने। वेजुन बोलता है वो फिर से रोज वाइनरी जीतेगा। लिटिल वेजुन बोलता है क्या वो प्राइस को अफोर्ड कर पाएगा, तुम्हें पे करना होगा। क्या तुम सच में पैसे और ऑनर को दे सकते हो और स्टेटस को जो तुम्हारे पास पहले से ही है। वेजुन बोलता है अगर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मैं रिजल्ट को एक्सेप्ट जरूर करूंगा। मनी, ऑनर और स्टेटस को ये कभी नहीं हो सकता जो मैं चाहता हूँ। लिटिल वेजुन बोलता है तुम चाहते क्या हो। वेजुन बोलता है अब मैं वापस देना चाहता हूँ। हम देखते हैं मिस्टर लू मिसेस लू की तस्वीर के सामने फूल रख रहे थे। वहाँ वेजुन आता है। मिस्टर लू बोलते हैं तो तुमने अपना माइंड बना ही लिया है। वो बोलता है ये मत सोचिएगा कि आप उसे छिपा लीजिएगा, आप कर क्या रहे हैं यहाँ। वेजुन बोलता है उसे वापस वाइनरी चाहिए, आप कोई भी नहीं हो इस पे इंटरफेयर करने वाले। मिस्टर लू बोलते हैं वो कहना क्या चाहता है। मिस्टर लू बोलते हैं वो उस पर टाइम वेस्ट कर रहा है। मिस्टर लू बोलते हैं उसे ये सब अपने एबिलिटी से लेना चाहिए। वेजुन बोलता है ठीक है, मैं अपने खुद की एबिलिटी से करूंगा। वो जाने लगता है। उसे मिस्टर लू बोलते हैं कि वो वाइनरी को बेच देंगे और वेजुन गुस्सा करते हुए बोलता है कि वो अपनी मॉम की वाइनरी को कभी भी बेचने नहीं देगा और वो गुस्से में निकल जाता है। यहाँ ई का वो काम कर चला जाता है। ई बुइजी को कॉल करता है। बुइजी लंबे लंबे सांस लेती है और उसके बाद उस कॉल को उठाती है और ये उसे मिलने के लिए पूछता है। दोनों प्लान करते हैं कल स्कूल में मिलना है और बुइजी बहुत खुश हो जाती है। वो इतनी खुश दिख रही थी कि हम उसकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं और ना ही आप। और यहाँ वेजुन को अगेन वाइन को ट्राई करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं सुबह होती है और वेजुन उठता है और वेजुन बुइजी की लीव लेटर को देखता है। वो एक दिन के लिए गई है और यहाँ ये दोनों स्कूल के पुराने बातें को बोल एंजॉय कर रहे होते हैं और अपने फर्स्ट मीटिंग को भी याद कर रहे होते हैं जहाँ ये लोग फोटो भी लेते हैं। लेकिन बुइजी वेजुन का कॉल नहीं उठाती क्योंकि वेजुन उसे कॉल कर रहा था। यहाँ हम ये और बुइजी को क्लासरूम की सीट्स पे देखते हैं। बुइजी उसे पेंसिल निकाल देती है और हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो ब्रेंच में कुछ लिखती है। ये बताता है ये तो सिंपल है कि उसे कुछ डार्क प्लम्स चाहिए। वो उसे डार्क प्लम दे देता है जिसे बुइजी को अजीब लग रहा था क्योंकि उसने उसमें वो डार्क प्लम नहीं लिखा था, कुछ स्पेशल वर्ड्स लिखे थे। लेकिन ये मासूम लड़का समझ ही नहीं पाता। वो बोलती है तब तुम कुछ डिफिकल्ट लिखो। वो लिखता है पता नहीं बुइजी ऐसा क्यों समझती है जो वो चिल्ला देती है। ये उसे इसका मतलब बताता है कि ये एक लाइट रेचर गर्ल है। वो बोलता है तब उसने क्या सोचा था। इससे हमें बुइजी थोड़ा एम्बैरेस दिखती है और वो दोनों प्रेजेंट में फिर से यही वर्ड्स लिखते हैं। यहाँ वो दोनों काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। वेजुन कॉल का इंतजार कर रहा था। तब कॉल आता है कुछ वक्त के बाद और हम वेजुन को एक ब्रिज पे देखते हैं जहाँ मू चुनफुंग आता है और बोलता है उसे उससे क्यों मिलना था। वेजुन साफ उसे एक कंपटीशन के लिए पूछता है। मू चुनफुंग बोलता है वो उसे मात दे देगा और वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता और वो अगेन बोलता है कि वो एक फेलियर है। वेजुन बोलता है कि क्या वो मुन्यास वाइनरी नहीं चाहता है और वो उसे वाइनरी ऑफर करता है और वो यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट करता है कि अगर वो कंपटीशन में हारेगा तो वो हमेशा के लिए सोमेलियर सर्कल से हट जाएगा। तो वो बोलता है अगर वो जीतेगा तो उसे रोज वाइनरी चाहिए और वो हारा तो उसे मुन्यास वाइनरी मिल जाएगी। हम देखते हैं ये और बुइजी को और यहाँ ये दोनों इमेजिन कर रहे थे कि यहाँ बुइजी को कुछ बदमाश परेशान कर रहे थे क्योंकि ये पास्ट में हो चुका था। इस वजह से वो दोनों ये इमेजिन कर रहे थे और वो सारे बदमाश बुइजी को चाकू लेकर परेशान कर रहे थे और वहाँ ये एन वक्त पे आता है और उसे बचाने के चक्कर में उसके हाथ में चोट आ जाती है। वो दोनों वहाँ से जल्दी से भागते हैं। ये बताता है वो स्कार अभी भी उसके हाथों पे है। वो बोलता है मैं आया ही हूँ तुमको बचाने के लिए और यहाँ इनकी और थोड़ी बहुत बात होती है और यहाँ चुपके जिया देख रहा था और यहाँ वेजुन की बातें से मू चुनफुंग खुश होकर उससे हाथ मिलाता है और ये सब जिया बस देखे जा रहा था। मू चुनफुंग के पास जिया दौड़ के आता है और मू चुनफुंग को गाली देने लगता। वो बोलता है तुम तो वही वेजुन के छोटे से फैन हो ना। वो बोलता है नहीं वो एक बड़ा सा फैन है और वो बोलता है मैं बता रहा हूँ अदर डे कंपटीशन में तुम जीत सकते हो एक फ्लूक के जरिए और तुम तो लक में थे, तुम सही टाइम में रुके, ऊपर वाला देख रहा है तुम जो कर रहे हो। वो उसे एक फैन के नाते बहुत ज्यादा सुनाता है। मू चुनफुंग उसे पागल बोल चला जाता है और जिया बोलता है मैं पागल हूँ तुम पागल हो। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और हम देखते हैं ये और बुइजी को जो बुइजी को कुछ खाने को खरीद के देता है जो वो लोग स्कूल में खाया करते थे और वो पूछता है आज का दिन अच्छा था या नहीं। वो बोलती है हाँ था। वो उसे की चेन देता है जो क्लाउन का होता है। वो बोलती है
है कि वो उसे नेगेटिव कैरेक्टर का क्यों दे रहा है। वो बोलता है लोग बदल जाते हैं और क्या उसे ये पसंद नहीं आया। वो बोलती है हाँ आया ना। और यहाँ जिया पहुँच जाता है वेजुन के पास। वेजुन उसे इग्नोर कर जाने लगता है। जिया बोलता है मुझे पसंद है जब तुम ऐसा करते हो, और वो वेजुन को पकड़ लेता है। वेजुन बार बार छुड़वाने की कोशिश करता है बट वो छोड़ ही नहीं रहा था। वेजुन बोलता है अपने आइडल को कुछ दे सकते हो। वो बोलता है क्यों। वेजुन बोलता है वो ज्यादा देर तक एक सोमेलियर बना नहीं रहेगा, और वो अभी भी उसका पीछा कर रहा था। और जिया उसे बार बार समझा रहा था कि मू चुनफुंग की सब साजिश है और वो डेंजर में जाने वाला है और हम सब आपकी बहुत चिंता करते हैं। जिया भी पहुंचता है और पूछता है कि बुइजी कहाँ है, और वेजुन किसी का कोई भी जवाब नहीं देता और वो किसी की बात भी नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। दोनों भी अंदर जाते हैं। ये यहाँ बुइजी को घर छोड़ने आया था और ये उसके गर्मी के लिए उसके इन्नर के नेक वाले क्लॉथ के साइड को उठा रहा था, जिस दौरान वेजुन आ जाता है। ये बोलता है उम्मीद करता हूँ बॉस कि आप ठीक होंगे। वेजुन बोलता है मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ मुझे बुरा फील होता है। वेजुन बुइजी को बोलता है घर चलो मेरे साथ। यहाँ जियाओ यी को देख बोलता है अब ये कौन है। जिया बताता है कि वो बार का एक ओनर है। बुइजी अंदर चली जाती है। जिया की बात ना सुनते हुए वेजुन भी अंदर चला जाता है और जियाओ यी को बोलता है आखिरकार तुम आ गए। वो बोलता है हाँ मैं वापस आ गया, और ये वहाँ से चला जाता है और जियाओ भी उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ जियाओ अकेला बचता है, वो भी चला जाता है और यहाँ वेजुन के लिए बुइजी कोई ड्रिंक लाती है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की और इतना कुछ करके आने की, मैं तुम्हारे पैसे सैलरी से काट लूंगा। वो बोलती है क्यों, मैं तो लेट से भी नहीं आई हूँ। वेजुन बोलता है तुमने कुछ रूल्स को तोड़ा है। बुइजी बोलती है कौन सा, आज मैं बस एब्सेंट थी ना, तो कौन से रूल मैंने ब्रेक कर दिए। वेजुन बोलता है इट्स ओके तुम चिल करना चाहती थी, पर डिपेंड ये करता है कि तुम किसके साथ हैंग आउट कर रही हो। वो बोलता है वो अच्छा नहीं है तुम्हारे हैंग आउट करने के लिए। वो बोलती है वो मेरा स्कूल सीनियर है, तब वो ठीक क्यों नहीं है। वो बोलता है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। बुइजी बोलती है तुम्हारे साथ उसे क्या हुआ है। वो कोई अजीब सा जवाब दे देता है। बुइजी बोलती है तुम्हारा मतलब वो मुझे किस करना चाहता है। वो बोलती है वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। वो बताता है मू चुनफुंग की कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कि अब वो ज्यादा दिन तक सोमेलियर नहीं रहेगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म हो जाएगा। वो थोड़ा हैरान थी। वो बोलता है कि वो उसे कम्पीट करके रोज वाइनरी को वापस ले लेगा। फिर वेजुन बोलता है जब मुझे वाइनरी मिल जाएगी तब मेरा सोमेलियर वाला स्टेटस खत्म हो जाएगा। वो बोलती है क्यों। वो बोलता है तुम ऑमलेट बनाने के लिए कुछ अंडे को तोड़ती हो ना, ऐसे ही कुछ चीजों को मेंटेन करना होगा। वो बताता है वो रोज वाइनरी उसकी मॉम छोड़ गई थी। वो यहाँ ये भी जिक्र करता है कि मुन्यास वाइनरी की कीमत काफी ज्यादा है जो वो मू चुनफुंग को देगा, और तभी बुइजी को मुन्यास वाइनरी और मिस्टर मा की बातें याद आती है। बोलती है क्या वो सच में गिव अप करने के लिए तैयार है। वेजुन बोलता है वो हर एक चीज गिव अप कर देगा मू चुनफुंग को डिफीट करने में। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है जीतोगे या नहीं। वो बोलता है इस टाइम लग रहा है जीत जाऊंगा। और अब सुबह हो जाती है और वेजुन कुछ इंग्रेडिएंट लेकर होता है। वो उसे ब्लाइंड फोल्ड करवा के हर एक चीज गैस करवा रहा था और वो फटाफट कर भी रही थी और वो वहाँ सारा सही गैस करती है और खुद को जीनियस समझने लगती है। वो बोलता है अब तो शुरू होगा असली एग्जाम। वो बोलती है एग्जाम। वो बोलता है हाँ अब तुम्हें रेड वाइन पीना होगा और ये कल से ही शुरू होगी। और उतने देर में नॉक होती है। दरवाजे में जिया होता है और जिया पागलों की तरह बिहेव कर रहा था क्योंकि उसके आइडल ने आज उसे कॉल कर बुलाया था। वेजुन उन दोनों को वही लास्ट कंपटीशन देखने को बोल चला जाता है। यहाँ बुइजी जिया को ब्लाइंड फोल्ड करके टेस्ट करवाने लगती है बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और बुइजी बताती है कि ये टेस्ट उसकी सेंस ऑफ टेस्ट है। हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ ये उसे देख रहा था और वेजुन पहुँच जाता है जहाँ ये मियाँ को काम करते हुए देख रहा था और वेजुन पहुँच जाता है। वेजुन जगह को देखते हुए बोलता है ये जगह तुम्हें सूट नहीं करती है। मियाँ बोलती है क्या तुम एनवायरनमेंट को नापसंद करते हो और लोगों को। वेजुन बोलता है मैं तुम्हें जॉब ऑफर करने आया हूँ एक ट्रेनर की और उसे सैलरी भी अच्छी मिलेगी। वो उसे किसी भी तरह से रिफ्यूज नहीं करती है। वो बोलती है वो पैसे लेने वालों में से नहीं है। वो साफ साफ पूछती है कि उसे ट्रेनर क्यों चाहिए। वो बताता है कि वो मू चुनफुंग के साथ कॉम्पीट करने वाला है। वो बोलती है कि वो मू चुनफुंग से काफी गुना ज्यादा तेज है। वो उसे जवाब दे देता है। वो बोलती है वो उसे बहुत डिफीट करना चाहता है। वो बोलती है उसे इस चीज में किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। तब तक में वहाँ ये ड्रिंक ले आ जाता है। वो बोलता है कि वो उसके मेहमान को हार्श कर रहा है। वेजुन बोलता है तुम्हारा गेस्ट। वो बोलता है हाँ मेरा गेस्ट। और यहाँ मियाँ के ऑफिस के वर्कर्स भी बैठे हुए थे जो मू के जीतने पर और वेजुन के हारने पर जश्न मना रहे थे। और वो लोग तो पहले से ही वेजुन को नापसंद करते थे और वो लोग वेजुन को लेके बहुत ज्यादा बुराई करते हैं जो वेजुन को सुन बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो कर ही क्या सकता था और वो उसके ऑफर को साफ रिफ्यूज करती है। वो गुस्से में वो विस्की पी निकल जाता है और हम यहाँ जिया और बुइजी को कंपटीशन देखते हुए देखते हैं। बुइजी बोलती है कि वेजुन तुम पर कैसे ट्रस्ट करने लगा, उसने तो लास्ट टाइम तुम्हें धक्के मार निकाल दिया था। वो बोलता है उसे किसी को भी पसंद करने में टाइम नहीं लगता है। बुइजी बोलती है वो
फैमिलियर सर्कल से रिटायर होने वाला है। वो बोलता है उसे पता है और मुंह को गाली देता है। बुइजी बोलती है हमें आई टू आई इस मैटर को देखना चाहिए। वहाँ वेजुन पहुँचता है। बुइजी पूछती है कि उसका रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं। वेजुन बोलता है ये मिया के साथ जान पहचान के टर्म में है। बुइजी बोलती है फैमिलियर। वो बोलता है क्या मैं अनोइंग हूँ? जिया पूछता है वो बोल क्या रहा है? जिया हर एक इंफॉर्मेशन दे देता है मुँह चुनफुन की, हर एक छोटी से बड़ी। बुइजी बोलती है वीडियो के हिसाब से हमने टेस्ट रूम की स्पीड को ढूंढा है और बताती है कि उसने लास्ट वाला 40 सेकंड में लिया था। जिया बोलता है कंपटीशन के रूल के हिसाब से और वो हर एक चीज बताता है। वो बोलता है ऑफ कोर्स वो अब जीत जाएगा। वो बोलता है वो नहीं कर पाएगा। बुइजी पूछती है क्यों? वो बताता है क्योंकि मैं अपरेक्शन से फेल हो सकता हूँ एक सिंगल बाइन के लिए। बुइजी पूछती है तब जीतोगे कैसे? वो बोलता है मेरे एबिलिटी से। ये जवाब से बुइजी थोड़ी अजीब दिख रही थी। अगले सीन में हम देख पाते हैं बुइजी ना चाहते हुए भी वो सारे जंक फूड फेंक देती है जो उसे नहीं फेंकना होता है। अब वो वेजुन के पास वाइन टेस्टिंग के लिए चली जाती है। वो बोलता है ये एक क्विज है और वो बोलती है चालू करो और वो एक बाय एक करके सबको टेस्ट कर लेती है और नाम भी लिख देती, पर इसमें वेजुन खामी निकाल देता है क्योंकि उसने 3 चीज लिखी ही नहीं होती है। वो बोलती है वो क्या करे, उसने उसे पहले पढ़ाया भी तो नहीं है। वो उसे एक बुक का पहाड़ दे देता है। वो बोलती है उसे 1 महीने का वक्त चाहिए इसे रीड करने के लिए और हम देखते हैं दिन ब दिन 1 महीने गुजर रहे थे और उसके प्रैक्टिस में काफी ज्यादा प्रोग्रेस आ रहा था। और एक दिन बुइजी पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते सो जाती है और वेजुन उसे उठा कर लेकर जाता है और उसे सुलाता है और यहाँ ये दोनों काफी पास हो जाते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस एपिसोड।